हेलो, वेलकम टू मॉडर्न सॉल्यूशन। आइए आज हम वन लाइनर साइंस का क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक, यानी कि जीव और जंतु विज्ञान का जनक किसको कहेंगे? ये अरस्तु है। उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया, यानी कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लेमार्क ने। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भी किसने किया था? वो भी लेमार्क ने ही किया था, जो ये कहाँ के? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उसके बाद आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं चिकित्सा शास्त्र का जनक, यानी कि चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। उसके बाद आइए वनस्पति विज्ञान का जनक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो कौन है? थियोफ्रेस्टस है। उसके बाद आइए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रसायन विज्ञान का जनक, यानी कि रसायन विज्ञान के जनक इनको कहेंगे? ये लेवोजियर को कहेंगे। उसके बाद आइए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है, यानी कि मानव का जो विकास इतिहास का परंपरा का संबंध है ये किससे है? एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद आइए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक, यानी कि गैसों के नियम का प्रतिपादक कौन है? तो ये ग्राहम ने किया था। उसके बाद आइए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्रहों के गति का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों के गति का प्रतिपादन किसने किया था? ये केपलर ने किया था। उसके बाद आइए 9 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि E बराबर MC स्क्वायर। E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? ये आइंस्टीन ने दिया था। उसके बाद आइए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जड़त्व के नियम की खोज की, यानी कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की? ये गैलीलियो ने किया था। उसके बाद आइए 11 नंबर क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? ये न्यूटन है। जैसे न्यूटन का नियम हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। उसके बाद आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक, ये कौन है? ये डार्विन है, चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। उसके बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था। उसके बाद विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक, ये भी चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उसके बाद आइए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिकी के जनक है। आनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के जनक है। उसके बाद ये 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, यानी कि मेंडल ने जो प्रयोग किया था सबसे पहले किस पे किया था? तो यानी कि मटर के पौधे का सबसे पहले उसने प्रयोग किया था। उसके बाद आइए हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था, यानी कि आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था? ये W वाटसन ने कहा था। उसके बाद आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, यानी कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? ये क्रोमोसोम में होता है। उसके बाद आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये जोहानसन ने किया था। उसके बाद आइए 21 नंबर क्वेश्चन जीन अवस्थित होते हैं, यानी कि जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? ये गुणसूत्र में। और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? यानी कि 46 होती है, 23 जोड़ा होता है। उसके बाद आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एक जीन, यानी कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को
प्रतिपादित किया था। किसने किया था? वीडल एवं टैटम ने किया था। यानी कि वीडल एवं टैटम ने एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। उसके बाद आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खून का रंग लाल होता है, यानी कि जो हमारा खून होता है किसके कारण लाल होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। उसके बाद आइए 24 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, यानी कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये लोहा पाया जाता है। उसके बाद आइए 25 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? ये प्रोटीन का। उसके बाद ये 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खून थक्का नहीं जमता, यानी कि खून थक्का किस रोग में नहीं जमता? ये हीमोफीलिया रोग में नहीं जमता है, यानी कि हीमोफीलिया रोग में खून थक्का नहीं जमता है। उसके बाद आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है, यानी कि हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। उसके बाद ये 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यह यकृत द्वारा होता है, यानी कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? यकृत करता है। उसके बाद आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद आइए 30 नंबर क्वेश्चन, यानी कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक है? ये प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। उसके बाद आइए हम 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? पलिया में। पलिया जिसको हम एस्पिलिन भी बोलते हैं, एस्पिलिन भी हम बोलते हैं, यानी कि पलिया में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। उसके बाद ये 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन, यानी कि जो रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? ये विटामिन के होता है। उसके बाद ये 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर का तरल भाग होता है। तो रुधिर का तरल भाग कौन सा होता है? ये प्लाज्मा होता है। उसके बाद ये 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, यानी कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होगा? ये 90% होता है। और रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 35 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? कितना होता है? 55% होता है। उसके बाद ये 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। तो चतुर्थ अवस्था कौन सी है? ये प्लाज्मा होती है। उसके बाद आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ये लोहा पाया जाता है। उसके बाद आइए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं? ये पलीहा को कहते हैं, यानी कि स्प्लीन। ब्लड बैंक किसको? यानी कि पलीहा को। उसके बाद आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसी का कब्रगाह, यानी कि आरबीसी का कब्रगाह कौन है? ये पलीहा है, यानी कि आरबीसी का ये कब्रिस्तान भी कहते हैं, कब्रगाह, यानी कि ये पलीहा है। उसके बाद ये 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखते हैं। वो कितना डिग्री? वो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रक्त समूह होते हैं, यानी कि रक्त समूह जो होता है कितना कौन कौन सा होता है? ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। उसके बाद आइए हम 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की? यानी कि रक्त समूह की जो खोज की थी किसने की थी? ये लैंडस्टीनर ने किया था। उसके बाद ये 43 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह है, यानी कि सर्वदाता कौन है? ओ है। जैसे दाता ओ, याद इसको कैसे रखेंगे? सर्वदाता ओ।
उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है सर्वग्राही समूह, यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, ए बी को हम सर्वग्राही कहते हैं। उसके बाद ये 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। उसके बाद ये 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं, ये पिट्यूटरी को कहते हैं, और पिट्यूटरी को ही हम पीयूष भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं, हम पीयूष भी कहते हैं। उसके बाद ये 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये पिट्यूटरी है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहेंगे, ये पिट्यूटरी को कहते हैं। उसके बाद ये 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वंशानुगत रोग है, तो वंशानुगत रोग कौन कौन सा होता है, ये वर्णांधता एवं हीमोफीलिया है। और 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया था, कौन किया था, ये हेरनर ने किया था। कब किया था, ये 1876 में किया था। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया था, कौन किया था, ये हेरनर ने किया था। उसके बाद ये 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि वर्णांधता जो मतलब बीमारी होती है, ये मतलब आँख से होती है। जैसे 50 नंबर क्वेश्चन में कर, एक वर्णांधता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि वो कलर को नहीं पहचान कर पाते, हरे और लाल रंग को ये पहचान नहीं कर पाएंगे, यानी कि एक वर्णांधता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, कौन कौन सी कलर को, हरा एवं लाल रंग को। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होते हैं। उसके बाद आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जठर रस में होता है, जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, यानी कि HCl। जठर रस में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यही आज का हमारा ये सेशन था, ये 52 क्वेश्चन था, 50+ क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और शायद ये आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। इसको एक बार दो बार ज़रूर देखेंगे, और हमारे ज़रूर अपने जो ये YouTube चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आशा करता हूँ कि आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।